थोड़ा सा साइड पीछे हो रहा है, वाइड नहीं मिल रहा है। मैम बोलिए। दादा पीछे लेना थोड़ा। बोलिए रखी जी। सर बताइए किसका बज रहा है? देखिए, आज हियरिंग में जो है एक्यूज की तरफ से बेल के लिए आर्ग्यू किया गया, हमारी तरफ से उसको अपोज किया गया है। काफ़ी कुछ कोर्ट के सामने लीगल इश्यूज हमने रखे हैं जिसके हिसाब से बेल नहीं हो सकती। उसके अलावा जो है आज कर्नाटका पुलिस, मैसूर पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है। एक्यूज के खिलाफ बहुत सारे संगीन अपराध है जिसमें एक अपराध जो है 376 का भी है और उसके अंदर वो वांटेड चल रहा है। तो मैसूर पुलिस जो है यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आ गई है और कल जैसे ऑर्डर के लिए रखा है बेल के लिए, इमीडिएटली मैसूर पुलिस जो अपनी एप्लीकेशन रखेगी कि मुझे इसकी कस्टडी दी जाए। उसके अलावा भी जो है और भी मैसूर में जो है उनके खिलाफ बहुत सारी FIR है। बहुत सारे केसेस में 138 में उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है और वो वांटेड चले आ रहे हैं। तो इतना सिंपल आसान केस नहीं है। ये हो सकता है कि शुरू में प्रोसिक्यूशन ने जो है उसको मनी मैटर कह के कोर्ट के आगे पेश किया, परंतु ये सिर्फ पैसे का मैटर नहीं है, ये किसी एक वुमेन पे जो है अत्याचार जो हुआ है उसका केस है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बेल के आसार हैं और कल हमारी डेफिनेटली जीत होगी उसमें। तो आज बेल नहीं होगा सर आपका कहना? नहीं, आज तो जब मैटर ही कल पे रखा है ऑर्डर्स के लिए तो आज होने का सवाल है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? एज आ आर्ग्यूइंग काउंसिल डेफिनेटली मुझे पूरी आशा है कि बेल नहीं होगी। राखी जी आप बोलिए। नहीं, मैं तो लॉ जानती नहीं हूँ। सर ने जो बोला है बहुत ही आर्गूमेंट किया है, बहुत ही कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने जज से आर्गूमेंट किए हैं, 1 आवर सभी एडवोकेट ने। तो अब कल होगा। फाल्गुनी जी आप बोल दीजिए। सर ने बोल दिया है, सर ने बोल दिया है, बस वही है। सर के सामने आप क्या बोल सकते हैं? जो सर ने बोला वही। चलो आज उधर का है। अभी हम लोग आधे घंटे में आ रहे हैं। ठीक है। आ जाओ साथ में, आ जाओ साथ में आइए। चलो रोल करो। आइए। हाँ बोलो। सर आपने अपने तरफ से बहुत सारे पॉइंटर्स रखे हैं जो कि आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी बेल आर्ग्यूमेंट उन्होंने उनकी तरफ से तो जो उनके बात रखनी थी रखी, उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की और हमारे पास जो आज तक जो रिपोर्ट अभी जो कुछ हमारे पास जो भी हमको नया कुछ मिला उसके अंदर, जैसे कि उसके आगे भी कुछ और ऑफेंस थे उसके बारे में जो हमको माहिती मिली वो, और अभी एक तो जो यहाँ पे उनकी कस्टडी नाकारी गई है उसके आगे में हम लोगों ने रिवीजन फाइल किया हुआ है, वो सेशन कोर्ट में अभी चल ही रहा है। तो अभी फिलहाल तो मैटर कोर्ट में पीछे रखा हुआ है क्योंकि रिवीजन की कॉपी मांगी हुई है। तो वो रिवीजन और मैसूर से जो पुलिस आई है वो भी अपना काम कर रही है यहाँ पे। तो रिवीजन का जो पेपर्स है उसके बारे में कोर्ट ने सुनवाने के लिए पेपर्स मांगे हुए हैं। वो पेपर जैसे कोर्ट में चले जाएंगे उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर होगी बेल एप्लीकेशन पे। और जैसे हमने स्टेट की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन की नीड्स थी उसके लिए जो ऑपोजिशन करना जरूरी था वो ऑपोजिशन हमने किया ही है। और फिलहाल अभी हम लोग एक ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं। तो कुछ और फॉर्मेलिटीज और कुछ डॉक्यूमेंट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने हमको बोला हुआ है, तो बाय द टाइम हम लोग वो करेंगे। पॉसिबली हो सकता है शायद आज शाम तक कुछ ना कुछ एक अच्छे ऑर्डर मिलने के लिए। ओके, एफिडेविट की बात की गई है सबमिट करने की, नहीं, एफिडेविट की बात एक्चुअली उन्होंने कहा है कि एक तो पेपर आ जाए कोर्ट में तो भी काफ़ी है, यहाँ पे पेपर नहीं ला सकते तो एफिडेविट, तो वो दोनों वाली बात है। लेकिन जहाँ तक है हमारे पास, जहाँ तक पेपर आई जाएंगे, आधे घंटे में पेपर आई जाएंगे, तो एफिडेविट की बात नहीं होगी। ऐसे में मैसूर पुलिस और कर्नाटका पुलिस की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है? जी, अभी देखिए वो उनके केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी की कस्टडी लेने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा देखा जाए तो उनके लिए फिलहाल तो इतना ही है, इम्पोर्टेंट है कि वो कस्टडी लें आरोपी की। तो आरोपी की गुहार कस्टडी की गुहार लगाने के लिए हमारे पास आए हैं। और हमारा इन्वेस्टिगेशन, अपना जो केस है वो टोटली डिफरेंट है। वो बस क्योंकि जबकि आरोपी हमारे केस में यहाँ अरेस्ट है तो इसलिए उनको फॉर्मेलिटी होती है, लीगल फॉर्मेलिटी होती है कि उनको हमारे कोर्ट में आना पड़ता है और परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसी सिलसिले में वो लोग आए हुए हैं। फिलहाल उस केस के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर राखी, आप पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं कोर्ट के अंदर डिफेंस के साथ। मैं आके आपको बताती हूँ बिकॉज ये अभी सब फिलहाल दोपहर तक सब चीज़ जो है वो कुछ देर के लिए काम अपना चल रहा है। दोपहर के बाद में पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। फिलहाल और मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं हमारे एडवोकेट है वो डिफेंड करेंगे मेरे। देखिए, इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए कि इन्होंने उसके साथ क्रूएल्टी की है। मगर ऐसा अगर कुछ होता है, जब भी किसी को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाए और यहाँ भी वो कंपलसरी है, उनको लेके गया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली मेडिकल एग्जामिनेशन में आता, नंबर 1।
नंबर 2, उनकी बेल एप्लीकेशन में कम से कम कहीं तो कुछ लिखा हो, मगर बेल एप्लीकेशन में कुछ ना लिख के एक कोर्ट के आगे सिंपैथी क्रिएट करने के लिए आर्ग्यूमेंट किए गए और इस आर्ग्यूमेंट्स में कोई दम नहीं है। राखी जी सवाल ही नहीं उठता, बल्कि वो अपने आप में विक्टिम है, उनको इतना सताया गया है, इससे आगे क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक मैं आधे घंटे में भी रुकना पड़ेगा, वापस ऑर्डर आएगा।